शी इज़ लाइक कि ब्रो दिस गाय, मतलब कभी भी ऐसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती ना, लड़के का वही सीन था। ही स्टार्टेड डेटिंग सम अदर गर्ल। ही वाज लाइक कि ब्रो आई एम फक्ड अप। एंड ये बंदा मैसेज करता है दिव्या को कि ये क्या हरकत है, तू क्या कर रही है, तू मेरे को ये कर रही है। एंड शी ब्लॉक दिस गाय फ्रॉम एवरीवेयर। ऐड करने के बाद इन तीनों लड़कियों ने तीनों ग्रुप्स पे जो भर के इस लड़के को गाली लिखी है, दिस एंड दैट सब कुछ बोल दिया, सब कुछ भड़ास निकाल दी। हे वेलकम टू माई चैनल और channels, whatever. I was just so excited to start this new channel of mine, by the way. I have another channel as well. दो channel है मेरे. This is also a story time video, but this is not about me. This is a story time video जो कि मेरे को किसी और ने भेजी है. And this is a very brutal cheating story, by the way, कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे सुन के कि भाई कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है. So I thought like this is a really fantastic story to start this channel with. So कृपया करके आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए. दूसरी चीज़, सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोनों चैनलों को, ठीक है. नीचे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिएगा. एंड यू कैन इवन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, इट्स @i.khushi. एंड या विदाउट एनी डिले लेट मी जस्ट स्टार्ट दिस स्टोरी टाइम. सो पहले ही मैं तुम्हें करेक्टर के नाम दे देती हूँ. पहला करेक्टर इज़ लेट्स जस्ट से आरव. एंड एक और लड़की का नाम दे देते हैं हम लोग, दिव्या, ठीक है. सो आरव एंड दिव्या वर स्टडिंग इन द सेम कॉलेज, ठीक है. वो फर्स्ट ईयर में थे. दे एंटर्ड इनटू द कॉलेज एंड दे फाइंड ईच अदर वेरी अट्रैक्टिव एंड इवेंचुअली दे स्टार्टेड डेटिंग, विच इज़ वेरी नॉर्मल इन कॉलेज. 6 महीने बाद, कट टू द टाइम, 6 मंथ्स बीत जाते हैं. इट वॉज वेरी नॉर्मल कि दिव्या रोज़ देखती थी आरव को कि भाई वो अपने फ़ोन को लेके ही इज़ वेरी प्रोटेक्टिव. और इट्स नॉट लाइक कि उनके रिलेशनशिप में आने के बाद ही बिकेम वेरी प्रोटेक्टिव. ही वॉज लाइक दैट ओनली, ठीक है. स्टार्टिंग में जब ये लोग फ्रेंड्स भी थे, बाय द वे इनिशियली दे वर फ्रेंड्स एंड देन दे गॉट इनटू रिलेशनशिप. सो इनिशियली जब ये फ्रेंड्स भी थे तब भी आरव वॉज वेरी प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स हिज फ़ोन. सो ऐसा वो किसी को देता नहीं था या ये सब वो सब. तो ये लोग ऐसी नॉर्मल लेट नाइट बात कर रहे थे तो आरव बोलता है कि मेरे को किसी का फ़ोन आ रहा है, वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, तो अभी मैं तेरे को काट के फ़ोन, अभी तेरे को फिर से मैं कॉल बैक करता हूँ. अभी मैं देख लेता हूँ, मेरे तो किसी फ्रेंड का फ़ोन आ रहा है, मैं पहले पूछ लेता हूँ उसको क्या बात है, फिर अपनी बातें तो चलती रहेगी. सो दिव्या वॉज लाइक कि ठीक है फाइन. अब क्या होता है कि भाई ये बंदी वेट करती है कि भाई आधा घंटे में, क्योंकि आरव सेट कि मैं हाफ एन आवर कुछ ऐसा 15-20 मिनट में 10 मिनट में तेरे को कॉल बैक कर लूँगा, ठीक है. सो शी इज़ लाइक कि ठीक है 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा बीत जाता है, ठीक है. एंड शी इज़ स्टिल वेटिंग एंड शी कीप ऑन थिंकिंग कि भाई ये बंदा मेरे को क्यों नहीं कॉल कर रहा है, क्योंकि भाई शी वॉज वेटिंग फॉर हिम, ठीक है. सो अराउंड लाइक 1 बजे के अराउंड ही कॉल्स हर. एंड ये लड़की पूछती है दिव्या कि लाइक हु वॉज दैट पर्सन यू वर इन कॉल विद, ठीक है. तो ये लड़का बोलता है कि यार कुछ नहीं, मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है एंड दैट इज़ रिया, ठीक है. हमने करेक्टर का नाम दिया है रिया. सो अब ये तीसरा करेक्टर भी ऐड हो गया इस पूरे सिनेरियो में. तो अब क्या होता है कि ये बोलती है दिव्या कि मैं तो तेरे मुंह से पहली बार रिया का नाम सुन रही हूँ, तो ये रिया है कौन. तो ये बंदा बोलता है अरे यार चल कुछ नहीं, ये मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है एंड शी इज़ जस्ट लाइक माई सिस्टर, तो डोंट बी इनसिक्योर. मतलब वो उसके बोलने से पहले कि इनसिक्योर ना हो जाए या ज़्यादा कुछ ना सोचे, तो आरव खुद ही बोल देता है डोंट गेट इनसिक्योर, शी इज़ जस्ट वन ऑफ माई गुड फ्रेंड एंड शी इज़ जस्ट लाइक माई सिस्टर. सो दिव्या वॉज लाइक कि ठीक है भाई, तू अपने मुँह से ही बोल रहा है कि शी इज़ लाइक योर सिस्टर, तो सिस्टर ठीक है भाई, बहन की तरह है, तो इट्स ओके. तो इसको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई मेरे को तो पता भी नहीं था तेरी एक बहन भी है, और मतलब मुंह बोली बहन जो भी, तेरी बहन भी है जिसके साथ तू 2-3 घंटे तक भी बात करता है, मुझे पता भी नहीं था. और उसको ऐसे फर्स्ट टाइम पता चल रहा था दिव्या को, तो शी वॉज इन शॉक कि भाई ये कौन है नई लड़की. एनीवेज, अब क्या होता है, कुछ हफ्ते बाद दिव्या की एक फ्रेंड उसे कॉल करती है, बोलती है कि मुझे तुझसे मिलना है दिव्या, कुछ तो ऐसे बात है, और वैसे भी हम लोग काफ़ी टाइम से नहीं मिल रहे हैं, सो हम मिल लेते हैं. और ये जो दूसरी फ्रेंड है, लेट जस्ट कॉल दैट फ्रेंड एज अंशी. अंशी, ठीक है. सो जो अभी अंशी होती है, शी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ दिव्या. वो लोग बहुत पास रहते थे, तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि शाम में चल मिल लेंगे कहीं, ऐसे बाहर बाहर कुछ खाने वाने चले जाएंगे एंड वील गोना मीट एंड व्हाटएवर, जो तेरे को बात करनी है. दिव्या बोलती है अंशी से जो तेरे को बात करनी है तो कर लियो. अब क्या होता है, ये लोग किसी कैफ़े वगैरह में कहीं तो ऐसे मिलते हैं, तो अंशी इसको एक स्क्रीनशॉट दिखाती है और वो बोलती है कि भाई ये देख, ये आरव की चैट मेरे को मिली है और ये आरव ने मेरी एक खुद की बेस्ट फ्रेंड के साथ चैट करी हुई है. जो अंशी की बेस्ट फ्रेंड है ना, उसने अंशी को स्क्रीनशॉट भेजा है कि देख मेरे को तो एक नया लड़का मिला है, दिस एंड दैट, जो भी ऐसे मतलब बताते हैं ना अपने बेस्ट फ्रेंड को कि भाई देख मेरे को एक नया लड़का मिला है, मैं उससे बात करती हूँ, दिस एंड दैट. एक और लड़की ऐड हो गई है हमारे पास यहाँ पे.
एक और लड़की बोल देते हैं हम शिवानी, ठीक है। तो अंशी की एक अच्छी फ्रेंड होती है, दैट इज़ शिवानी, और शिवानी आरव को जानती होती है और आरव के साथ वो बात करती होती है। तो अंशी वाज लाइक कि यार ये तो आरव है एंड आई नो हिम, क्योंकि ये मेरी एक और बेस्ट फ्रेंड को डेट कर रहा है। तो ये चीज़ वो शिवानी को बता देती है। अब क्या होता है कि ये चीज़ अब शिवानी को पता चल गई, बट नाउ दिव्या को भी पता होनी चाहिए, बिकॉज भाई उसी का खुद का जो बॉयफ्रेंड है वो किसी से बात कर रहा है, ठीक है, किसी और लड़की से बात कर रहा है। तो ये चीज़ जब दिव्या पढ़ती है, चैटिंग पढ़ती है, तो बहुत फ्लोटी मैसेज होते हैं कि हाय दिस एंड दैट वट एवर। तो एक और चीज़ यू शुड नो कि जो शिवानी है, शी ऑलरेडी न्यू दिस आरव, क्योंकि वो कहीं तो उसकी कोचिंग ट्यूशन के आसपास का कुछ तो था। दिव्या वाज लाइक कि भाई ये किसी और लड़की से बात क्यों कर रहा है, अपनी स्कूल की, कोचिंग की, व्हाटएवर, इतने मतलब इतनी दूर की लड़की से, इतनी पुरानी लड़की से ऐसे क्यों अचानक से बात कर रहा है, वो भी इतनी फ्लर्टी मैसेज। क्योंकि उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि दिस गाय इज़ डूइंग ऑल दिस थिंग्स बिहाइंड माई बैक, मतलब वो ऐसे फ्लर्ट कर रहा है दूसरी लड़कियों के साथ, दिस एंड दैट। सो ये लड़की ऐसे हो जाती है कि भाई तू मेरे को ये स्क्रीनशॉट भेज दे, मैं उसको कन्फ्रंट करूँगी। तो आशी क्या करती है, अंशी, आशी जो भी है, अंशी उसको स्क्रीनशॉट भेज देती है कि ये ले भाई, तू पूछ लियो आरव से कि क्या सीन है, बाकी मैंने शिवानी को बोल दिया है कि वो कुछ ना बोले आरव को, और अभी शिवानी को ये चीज़ पता है, उसने बात करना बंद कर दिया दिसंदर। तो उसी रात क्या करती है दिव्या, आरव को मैसेज करती है और उससे पूछती है कि भाई ये शिवानी कौन है, यू आर टॉकिंग टू दिस गर्ल। तो ये बंदा बोलता है कि नहीं भाई किसकी बात कर रही है, कौन है शिवानी, दिस एंड दैट। तो ये बंदी बोलती है कि नहीं तो किसी से तो लड़की से बात कर रहा है एंड आई हैव अ प्रूफ इसके बारे में। तो ये प्रूफ भेजती है, जो भी स्क्रीनशॉट इसको मिला होता है अंशी से, तो ये भेज देती है उसको। तो फिर वो बोलता है कि अच्छा यार एक्चुअली ये मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है, मैंने ऐसी कुछ तो बात कर ली थी इससे, और ये फ्लोटी मैसेज ये बस नॉर्मल है हमारे बीच में, हम बहुत पुराने फ्रेंड्स टाइप में हैं, तो हमारी ऐसी वैसी बातें हो जाती है, इट्स नॉट वेरी बिग डील। तो ये लड़की बोलती है कि भाई स्टिल मेरे को किसी और से ये सारी चीज़ें पता चलती है। तो ये लड़का बोलता है कि अच्छा किससे पता चली है। तो ये बोलती है यार इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, बस मेरे को किसी और से ये सारी चीज़ें पता चल रही है, सो आई डोंट वांट कि तू किसी भी लड़की से कैजुअल वे में भी ऐसी बातें करे, ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये लड़का बोलता है ठीक है, आई एम सॉरी, आई विल नॉट डू दिस दिस दैट दैट व्हाटएवर। अब क्या होता है, कट टू द टाइम, ये लड़की नोटिस करती है, इट्स अ वेरी टिपिकल चीज़, आई डोंट नो होती है, सब करते हैं कि नहीं, बट व्हाट दिस दिव्या यूज टू डू, दिव्या हमेशा आरव की प्रोफाइल स्टॉक करती थी, ठीक है, वो चेक करती थी कि ये किस नए इंसान को फॉलो करने लग गया। अगर सपोज उसकी 10 फॉलोइंग है, ठीक है, आरव की, तो वो हमेशा ऐसे चेक करती थी कि अगर 11 दिखता है उसे फॉलोइंग में, कि एक इंसान और ऐड हो गया उसकी फॉलोइंग में, तो ये आरव की फॉलोइंग चेक करके देखती थी कि एक वो जो इंसान है वो कौन है। सो शी यूज टू चेक हिज प्रोफाइल, उसकी फॉलोइंग, किस इंसानों को वो फॉलो करता है आरव। तो वो रैंडम बेसिस पे वो चेक करती रहती थी किसको फॉलो करता है, ये वो, ठीक है। और उसे कुछ भी अटपटा लगता था कि ये कौन लड़की है जैसा है, तो वो पूछ लेती थी कि क्या सीन है इसका। अब ये बंदी नोटिस करती है कि आरव इज़ फॉलोइंग वन गर्ल दैट इज़ महक, लेट्स जस्ट कॉल हर महक। अब क्या होता है ना कि ये दिव्या नोटिस करती है कि ये महक को हमेशा ये फॉलो कर लेता है, कभी अनफॉलो कर देता है, कभी महक इसको फॉलो कर लेती है, कभी महक अनफॉलो कर देती है। तो ये बोलती है कि आरव से कि हमेशा तेरी फॉलोइंग, कभी सपोज उसकी 10 है तो वो बोलती है कभी तेरी 9 हो जाती है, फिर 10 हो जाती है, फिर 9 हो जाती है, फिर 10 हो जाती है। तो मैं नोटिस कर रही हूँ कि ये जो तेरी फॉलोइंग इतनी रैंडमली, इतनी फटाफट जो ऊपर नीचे हो रही है, ये सिर्फ एक लड़की की वजह से हो रही है, दैट इज़ महक। तो तू इसको बार बार अनफॉलो, फॉलो, या तेरे को वो अनफॉलो या फॉलो बैक ऐसा क्यों कर रही है कि अनफॉलो कर दिया उसके बाद फॉलो कर रही है, तो वाई शी इज़ डूइंग ऑल सच थिंग्स। तो ये बंदा बोलता है कि अरे यार चल रहा है, वो थोड़ी ऐसी है, उसको कुछ भी बात ऐसी बुरी सी लग जाती है तो वो ऐसे अनफॉलो अनफॉलो कर देती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो चल रहा है। अब महक का और आरव का यही सीन है, फॉलो अनफॉलो, फॉलो अनफॉलो। और इसके जस्टिफिकेशन पे आरव ने बोल दिया कि भाई वो ऐसी है, वो कुछ भी लेके बातों को वो बुरा मान जाती है, हमारे स्कूल का ग्रुप है, कुछ तो मजाक हो जाता है, हम मजाक कर देते हैं इसके ऊपर, तो बुरा मान के हम कॉल अनफॉलो कर देती है सबको, तो इसका ऐसे ही चलता रहता है। सो दिव्या वाज लाइक कि ठीक है। अब क्या होता है कि दिव्या और आरव फ़ोटो, मतलब इनने कुछ तो फ़ोटो खिंचाई होती है दिव्या और आरव ने, तो दिव्या ने वो फ़ोटो डाल दी होती है अपने इंस्टाग्राम पे। तो जैसे ही वो फ़ोटो डालती है उसके एक आध घंटे बाद महक का इसको मैसेज आता है दिव्या को कि आर यू डेटिंग आरव। सो दिव्या वाज लाइक कि वाई इज़ शी टेक्सटिंग मी, मतलब उसकी फ्रेंड में वो टेक्स्ट क्यों कर रही है आरव की। तो ये बंदी उसको रिप्लाई करती है कि यस आई एम डेटिंग हिम, मतलब पर क्यों पूछ रहे हो आप, मतलब वाई आर यू आस्किंग मी। सो ये बंदी उसको एक स्क्रीनशॉट भेजती है दिव्या को, और दिव्या को बताती है दैट योर बॉयफ्रेंड आरव
and we both are talking to each other for 4-5 months, whatever, we are talking to each other, and he told me कि तेरे साथ उसका बहुत पहले से ब्रेकअप हो चुका है एंड तू उसकी एक्स है. सो वो इसको स्क्रीनशॉट भेजती है दिव्या को, एंड दिव्या वाज लाइक स्टंट कि भाई ये बंदा क्या कर रहा है. अब क्या होता है, ये दिव्या उसको टेक्स्ट करती है, आरफ को स्क्रीनशॉट भेजती है और बोलती है कि भाई व्हाट इज़ दैट, ये महक कौन है, और मुझे महक ने मैसेज किया है कि भाई यू एंड दैट गर्ल इज़ टॉकिंग फॉर लाइक दिस मंथ्स, और तुम काइंड ऑफ लाइक सिचुएशनशिप में हो एंड यू प्रोबेबली गोना डेट हर, क्या सीन है, एंड यू टोल्ड हर कि मैं तेरी एक्स हूँ, ये सब चीज़ें वो बोलती है. उसके टेक्स्ट का कोई रिप्लाई नहीं आता, आरव कोई रिप्लाई नहीं करता, 1 घंटा 2 घंटा रात हो जाती है, भाई सुबह का मैसेज करा वो रिप्लाई ही नहीं करता है, और रात में जाके फाइनली इस बंदे का मैसेज आता है कि हाँ भाई व्हाट हैपेंड. तो ये बंदी बोलती है व्हाट हैपेंड क्या बोल रहा है भाई, तेरे को इतना बड़ा मैंने चिट्ठा तेरे को ऊपर लिख के भेजा है. दिव्या बोलती है आरव से, तो बता इसका क्या जस्टिफिकेशन है, क्या है ये चीज़. तो ये बंदा बोलता है कि आई एम सॉरी, अभी मैं उससे बात करने लग गया था, हमारी काफ़ी पुरानी फ्रेंडशिप है, तेरे को तो पता ही है, मेरे स्कूल के लोग, मेरी कितनी ज़्यादा फीमेल फ्रेंड्स थी स्कूल में, तो ये महक भी उनमें से एक है, तो ज़्यादा मत सोचियो, बस थोड़ा बहुत ऐसा सीन हो गया था हमारे बीच में, वी नेवर डिड एनी थिंग दिस एंड दैट. सो ये बंदी बोलती है कि नेवर डिड एनी थिंग, वॉट डू यू मीन बाय दैट, तू उससे मिलता था क्या. तो इज़ लाइक यार वंस इन अ वाइल ऐसे हम मिल लेते थे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है यार, आई एम रियली सॉरी, आई नो मैंने तेरे साथ गलत किया है, आई काइंड ऑफ चीटेड ऑन यू, आई एम सो सॉरी. तो ये बंदा सीधा अपफ्रंट उसको बोल देता है, एंड शी इज़ लाइक कि भाई तू इतना सब कुछ कर रहा था मेरे पीठ पीछे, एंड तुम लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इस पॉइंट पर आकर दिव्या उसको छोड़ देगी या फिर ब्रेकअप कर लेगी, बट नो, वो इतनी पागल होती है इस बंदे के लिए, आरफ के लिए. शी इज़ लाइक कि नहीं छोड़, कोई बात नहीं, तूने मेरे साथ चीट किया है, ही अपोलोजाइज्ड, ठीक है कोई बात नहीं, पर आइंदा प्लीज़ ऐसा मत करियो. तो भाई दिस इज़ द सेकेंड टाइम कि ये बंदी इसको छोड़ देती है, माफ़ कर देती है. कैन यू इवन इमेजिन, लाइक शी इज़ नॉट टेकिंग रेड फ्लैग एज अ रेड फ्लैग. अब कुछ टाइम बाद आई टोल्ड यू कि इसकी एक फ्रेंड होती है अंशी, ठीक है, दिव्या की बहुत अच्छी फ्रेंड. सो दे वर सिटिंग समवेयर, ठीक है, वैसे गप्पे कुछ तो लड़ा रहे थे, ठीक है, वो बातें कर रहे थे. शाम में अंशी स्टोरी देखती है शिवानी की. सो स्टोरी में कुछ ऐसा खास होता नहीं है, ठीक है. दिव्या भी अंशी के फ़ोन में देख रही होती है कि अच्छा तू क्या कर रही है, लेट मी सी, कि ऐसा नॉर्मली होता है ना कि आप बैठे हो और एक दूसरे के फ़ोन में देख रहे हो, ऐसा था, ठीक है सीन. तो अंशी स्टोरीज देखने लग जाती है शिवानी की, मतलब सबकी स्टोरी देख रही होती है, शिवानी की स्टोरी अचानक से पॉपअप होती है. उस स्टोरी को देख के दिव्या वाज लाइक कि 1 मिनट फिर से मेरे को तू शिवानी की स्टोरी दिखाई हो. तो अंशी बोलती है कि क्या हो गया तेरे को, शिवानी की फ़ोटो क्यों देखनी है फिर से. सो शी इज़ लाइक कि नहीं मेरे को एक बार ही फिर से दिखा, मुझे थोड़ा सा तो वियर्ड लगा उसके कपड़ों में. तो ये बंदी बोलती है ठीक है. तो जैसी वो शिवानी की स्टोरी फिर से वो टैप करती है ना अंशी, तो दिव्या को पता चलता है कि शिवानी इज़ वेयरिंग अ जैकेट, एंड वो जैकेट किसी और की नहीं, उसके खुद के बॉयफ्रेंड की है. मतलब दिव्या के बॉयफ्रेंड दैट इज़ आरव की जैकेट पहनी हुई थी शिवानी ने. तो दिव्या बोला कि ये शिवानी जो जैकेट पहनी है ये तो आरव की है. सो अंशी बोलती है कि आई यू श्योर, क्योंकि मैंने शिवानी को बोल रखा है कि आरव से बात मत कर, दिस एंड दैट. शी इज़ लाइक कि नहीं यार ये तो आरव की है, मुझे पता है ये कितनी बारी वो पहन चुका है जैकेट. भाई फिर अंशी उसको मैसेज करती है शिवानी को कि भाई ये किसकी जैकेट है, क्या है ये वो. तो बोलती है कि हाँ मैं और आरव मिले थे, सो ही गेव मी हिज जैकेट बिकॉज आई वॉज फीलिंग कोल्ड और वट एवर, ठीक है. सो ये चीज़ सुन के भाई दिव्या के होश फिर से उड़ जाते हैं कि भाई ये बंदा कर क्या रहा है. तो ये बंदी उसको टेक्स्ट करती है, कॉल करती है, आरव से पूछती है कि भाई क्या सीन है, आई सॉ योर जैकेट, कि कोई और लड़की तेरी जैकेट पहन रही है, और ये लड़की कोई नहीं है, वो वही लड़की है शिवानी जो तेरी सो कॉल्ड किसी कोचिंग स्कूल वगैरह में कहीं तो थी. तो यार बोलते कि हाँ हम सब लोग ना ऐसे मिल के कहीं घूमने गए थे, एंड मैंने वो जैकेट अपने किसी दोस्त को दी थी, और मेरे दोस्त ने उठा के उसको शिवानी को दे दी. सो इट वॉज नॉट लाइक दैट कि मैं शिवानी को वो ऑफ़र कर रहा हूँ, नहीं मेरे किसी फ्रेंड ने बीच में आके मेरी जैकेट उसको दे दी. वट नॉनसेंस एक्सक्यूज बाय द वे. बट द रियलिटी वॉज कि नहीं, शिवानी के साथ ये बंदा अकेले मिल रहा था, एंड ही वॉज हैंगिंग आउट विद दिस गर्ल. सो जैसे ही अंशी पूछती है शिवानी से, तो शिवानी बता देती है कि हाँ आई मेट दिस गाय एंड वी वर लाइक टुगेदर एंड वी किस्ड. एक और डिस्कवरी होती है, शिवानी अंशी को बताती है दैट वी किस्ड एंड दिस एंड दैट. आई नो कि वो किसी और को डेट कर रहा है, बट आई डोंट नो, आई हैव अ ह्यूज क्रश ऑन हिम एवर सिंस वी वर इन स्कूल, दिस एंड दैट. सो ही टोल्ड मी कि हम लोग मिल सकते हैं कहीं बाहर, एंड वी मेट एंड वी बोथ किस्ड. सो अंशी जाके सीधा दिव्या को बता देती है, एंड दिव्या अगेन वॉज स्टंट कि भाई ये लड़के ने ही लेजिट किस्ड दैट
रैंडम गर्ल जो इसकी कोई तो स्कूल में थी एंड दिस एंड दैट, जिसको मैंने मना करा था कि शिवानी के साथ मत रहियो, एंड ही अपोलोजाइज सेवरल टाइम्स एंड ही स्टिल किस दैट अदर गर्ल। सो ये दिव्या सब चीज़ कन्फ्रंट करती है इस बंदे को एंड ही इज़ लाइक कि हाँ आई एम सॉरी, मेरे से फिर से गलती हो गई, एंड अगैन वो सेम चीज़ रिपीट कर रहा है जो उसने पहले 2 बार ही कर रखी थी। ठीक है, वो सेम चीज़ रिपीट कर देता है। अब क्या होता है कि भाई रिमेंबर आई टोल्ड यू अबाउट महक, कि एक कोई बीच में लड़की थी महक के साथ, इसका कुछ तो बातचीत था और महक के साथ अनफॉलो फॉलो ये वाला सीन हो रहा था। सो दिव्या टेक्स्ट महक कि आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, ठीक है, सो कैन वी एक्सचेंज आवर नंबर्स एंड दिस एंड दैट। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये लोग अपने नंबर एक्सचेंज करते हैं एंड दिव्या और महक बात करने लग जाते हैं और स्टार्टिंग से सब चीज़ें बात करते हैं कि भाई कैसे इनका स्टार्ट हुआ आरव के साथ दिस एंड दैट। अब क्या होता है, लास्ट जो दिव्या की आरव से बात हुई होती है, इट वॉज अ ह्यूज फाइट, क्योंकि भाई उसने 3-4 बारी उसको चीट कर दिया दिव्या के ऊपर दिस एंड दैट। इनकी बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है एंड दिव्या स्टॉप टॉकिंग टू दिस गाय, और ये कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, बट वो दिव्या रिप्लाई नहीं कर रही है उस चीज़ का। ठीक है, अब ये महक के साथ बात करने लग जाती है, तो ये बात करते करते दे डिस्कवर अनदर गर्ल। ठीक है, अब तक कितनी लड़कियां हो गई यार, दिव्या, महक एंड शिवानी। ओके, दे डिस्कवर अनदर गर्ल दैट इज, लेट्स कॉल हर सना। ओके, so this guy was also talking to another girl that is Sana. And also one thing I want to tell you that this guy was not, मतलब एक लड़की पे वो रुक ही नहीं रहा था, ही वॉज टॉकिंग टू मल्टीपल गर्ल्स, जो भी उसको लड़की मिल जाती थी ही स्टार्टेड टॉकिंग टू दैट गर्ल, सबको होप्स दे रहा है, सबको अलग अलग कहानियाँ बना के सुना रहा है। द सना वॉज ऑल्सो अनदर गर्ल जिसके साथ वो बात कर रहा था, और ये महक के कन्वर्जेशन से उसको दिव्या को पता चला। सो दे स्टार्टेड टॉकिंग, सारी चीज़ें, सारा स्क्रीनशॉट, सब चीज़ें वो आपस में बताते हैं, ये अच्छा हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, एंड दे कंक्लूड दिस फैक्ट कि भाई ये बंदा हमें अब से नहीं काफ़ी महीनों से चीट कर रहा है। दिव्या वॉज द वन जो हमेशा उसको चांस दे देती थी, महक नेवर डिड दैट, कि उसने काफ़ी सारे चांस नहीं दिए उसको। जैसे ही पता चला दैट ही इज़ डेटिंग दिव्या, सो महक ने उससे बात करना बंद कर दिया। रही बात शिवानी की, शिवानी ऑलरेडी न्यू दिस फैक्ट कि भाई दिव्या के साथ वो आरव है, बट स्टिल शी चोज़ कि भाई वो शी वॉन्ट टू किस हिम और वट एवर। ठीक है, सो दैट्स द रीज़न शिवानी वॉज नॉट एडेड इन दिस कन्वर्जेशन, बिकॉज दिव्या न्यू दिस फैक्ट कि भाई शिवानी को पता होते हुए भी शी डिड दैट। अब जो मैंने तुम्हें तीसरी लड़की बताई है सना, ही इज़ ऑल्सो मतलब टॉकिंग टू सना, क्योंकि महक ने डिस्कवर करा था कि ये सना से भी बात कर रहा है ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम। तो शी डिस्कवर्ड, महक डिस्कवर्ड दिस थिंग कि भाई ये दिव्या के साथ भी बात कर रहा है एंड देर इज़ वन गर्ल एज वेल दैट इज़ सना। तो भाई दिव्या बोलती है कि लेट्स जस्ट ऐड सना एज वेल। सो भाई महक उसको मैसेज करती है सना को, ये तीनों लड़कियां एक ग्रुप में आ जाती हैं, देन दे स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर। उसके बाद पता चलता है कि भाई इन तीनों लड़कियों के साथ इस लड़के ने सेम ही पैटर्न यूज़ किया है, कि भाई कोई तो स्कूल की लड़की पकड़ ली या किसी भी कॉलेज की लड़की को पकड़ लिया एंड सबसे ऐसे ऐसे बात कर रहा है वो। ठीक है, और सबको होप दे रहा है कि आई एम गोना डेट यू, और दिव्या को उसने जस्ट बिकॉज दिव्या उसका एक ऑफिशियल रिलेशनशिप था कॉलेज में, सबको ये चीज़ पता थी। सो हमेशा वो सबको यही बोलता था कि दिव्या इज़ माई एक्स और वो मेरे पीछे पड़ी है दिस एंड दैट। सो ये सीन था। अब क्या होता है, ये तीनों लड़कियां क्या डिसाइड करती हैं, ये बोलती हैं कि भाई हम जस्ट बिकॉज वी आर 3, तो हम 3 ग्रुप्स बनाते हैं और हम तीनों अलग अलग उसको ऐड करेंगे आरव को। दैट मीन्स कि सपोज ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3 बनाया इन तीनों ने। ठीक है, अब एक ग्रुप नंबर में महक ऐड करेगी, दूसरे ग्रुप नंबर पे सना ऐड करेगी, तीसरे ग्रुप नंबर में दिव्या ऐड करेगी, और इन लोगों ने सोचा कि हम तीनों एक एक ग्रुप में उसको ऐड करेंगे और जितनी मर्जी उस इंसान को गालियाँ लिखेंगे। सो इन तीनों ने ऐसे किया, एक ही टाइम पे तीनों लड़कियों ने उस बंदे को, मतलब पहले तो ग्रुप बनाए 1 2 3, और तीनों लड़कियों ने आरव को ऐड कर लिया। और भाई ऐड करने के बाद इन तीनों लड़कियों ने तीनों ग्रुप्स पे जो भर के इस लड़के को गाली लिखी है, दिस एंड दैट, सब कुछ बोल दिया, सब कुछ भड़ास निकाल दी। दिस गाय वाज लाइक कि भाई क्या हो रहा है, उसका हमेशा पॉपअप आए जा रहा है, पॉपअप आए जा रहा है। ही वाज लाइक कि ब्रो आई एम फक्ड अप, एंड ये बंदा मैसेज करता है दिव्या को कि ये क्या हरकत है, तू क्या कर रही है, तू मेरे को ये कर रही है, एंड शी ब्लॉक दिस गाय फ्रॉम एवरीवेयर। एंड ये तीनों लड़कियां ब्लॉक कर देती हैं इस लड़के को आफ्टर ये गाली वाला सीन। सो दैट वॉज दैट रिवेंज, एंड देट वॉज वेरी साइलेंट रिवेंज। ये सामने जाके झगड़ा नहीं करना, इज जस्ट इनडायरेक्टली टेक्स्ट हिम अच्छी खासी गालियाँ एंड यूर लाइक आई एम डन एंड डस्टेड। सो दैट्स व्हाट दिस 3 गर्ल्स
डेड। और ये तीनों लड़कियां काफ़ी अच्छी फ्रेंड्स भी बन गई थी बाद में जाके। अब क्या होता है, कट टू द टाइम, ये सारी चीज़ें होती है। कुछ महीने बाद दिव्या को फिर से पता चलता है दैट दिस गाय, इस लड़का सीधा हुआ ही नहीं, ये तो लड़का वैसा का वैसा ही है, बिकॉज ही स्टार्टेड डेटिंग सम अदर गर्ल। या ही स्टार्टेड डेटिंग सम अदर गर्ल एंड शी इज़ लाइक कि ब्रो दिस गाय, मतलब कभी भी ऐसे कुत्ते की पूँछ सीधी नहीं हो सकती ना। लड़के का वही सीन था। दैट वॉज द वेरी कॉम्प्लिकेटेड चीटिंग स्टोरी एवर। एंड आई डोंट नो, लाइक मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा ऐसी स्टोरी लग रही है कि भाई ऐसा होता भी है। लाइक ऐसा होता है ऑब्वियसली, लड़के काफ़ी जगह चीट करते हैं। एक दिन आई रिमेंबर, लाइक व्हेन आई वाज इन माय स्कूल, आई हर्ड दिस थिंग दैट वन गर्ल इज़ डेटिंग 4 डिफरेंट गाइज। एंड जैसे ही उन लड़कों को पता चला, दैन उन लड़कों ने पता नहीं क्या उसके घर में बता दिया जाके, लड़की के पता नहीं क्या करा, कुछ तो ऐसा सीन था। आई हर्ड दिस थिंग जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी। सो ऐसी चीज़ें रियलिस्टिकली होती है, रियल लाइफ में होती है, इट्स वेरी रियलिस्टिक। बट यार मतलब मैं इतना नहीं सोच सकती कि एक लड़का 1000 लड़कियों से, वैसे आई हैव सीन दिस काइंड ऑफ अ गाय। मेरे अगेन एक स्कूल में लड़का था जो जितनी भी लड़कियां मिल जाए ना, मतलब उसका गर्ल्स पीजी था भाई। उसका जो डीएम था, इट वाज लाइक गर्ल्स पीजी, उसका फॉलोइंग गर्ल्स पीजी। आई नो कि ऐसे लड़के एग्जिस्ट करते हैं, बट मुझे नहीं पता यार ये लड़के ऐसे चला कैसे लेते हैं इतनी सारी लड़कियों को एक साथ भाई। एंड आई थिंक इन लड़कियों ने ना फालतू का इस लड़के पे अच्छा अपना ज़्यादा दिमाग नहीं मारा, इसको गालियाँ सुला के इसको ब्लॉक कर दिया थैंकफुली। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लड़के की कभी पूछ सीधी हो ही नहीं सकती। अगर इनको जाके, अगर ये तीनों जाके कन्फ्रंट भी करती ना सामने कि तूने ऐसा क्यों किया, तब भी कुछ होने नहीं वाला था। क्योंकि इसने एक लड़की के ऊपर इतनी बारी चीट कर रखा है, तो तुम क्या ही एक्सपेक्ट करते हो कि ये लड़का क्या ही करेगा। ऑब्वियसली चीट ही करेगा फिर से। एनीवेज, I hope you enjoyed this entire story time. Do let me know कि तुम्हें क्या लगता है, what are your views, opinions, everything. Again, be sure to like, share and subscribe my channel. Do let me know कि तुम्हें और कैसी स्टोरीज़ चाहिए, और अपनी स्टोरीज़ तुम मेरे को भेज सकते हो, बिकॉज दिस चैनल इज़ गोइंग टू बी, मतलब क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तुम लोगों की स्टोरीज़ बताने में इंटरेस्टेड हूँ। बिकॉज आई थिंक कि तुम्हारे पास मुझसे ज़्यादा अच्छी स्टोरीज़ हैं। सो यू कैन सेंड मी ऑन इंस्टाग्राम, डीएम कर दो भाई, मैं सबके डीएम देखूँगी। एंड या, विद दैट सेड, लेट्स जस्ट एंड दिस वीडियो। मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।